इस वक्त बैठे हम कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास। यहाँ पे एक संस्था के बारे में पता चला है जिसका नाम जन सहयोग कुरुक्षेत्र है। और सबसे पहले यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं इस जन सहयोग कुरुक्षेत्र संस्था का संस्थापक हूँ और सचिव के पद पर भी मैं यहाँ काम करता हूँ। जी, ये आपकी संस्था कितनी पुरानी है? ये संस्था वैसे तो हम 5 साल से काम कर रहे हैं और 3 साल से ये रजिस्टर्ड संस्था है। जी, इसमें कितने वॉलंटियर काम कर रहे हैं? इसमें 40 के लगभग वॉलंटियर हैं जो लगातार सेवा अपनी दे रहे हैं। यहाँ पे कोई दिन में आता है, कोई रात में आता है, कोई सामान लेके आता है, कोई दे के जाता है, कोई एज ए वॉलंटियर काम करते हैं। जैसे पेशेंट के साथ किसी को केयर टेकर की ज़रूरत है तो वहाँ जाते हैं। और वैसे मददगार हाथों की मैं बात करूँ तो संख्या अनगिनत है। कोई गुप्त रूप से मदद कर रहा है तो कोई आगे आकर के मदद कर रहा है। जी, तो अब तक आपने कितने लोगों की सहायता की है और किस किस तरह की आप सहायता करते हैं उनकी? जी, अब तक इस टीम ने 5,000 से भी ज़्यादा इसमें परिवार भी आ लिए, ज़रूरतमंद परिवार और मरीज़ भी आ गए जो हमारे पास एक इमरजेंसी बेसिस पे आए थे और ठीक हो कर के, खुश हो कर के वो लोग अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। और चाहे कोई डेथ केस का मामला हो या एक्सीडेंट केस का मामला हो, ऐसे मामलों में ये टीम इमरजेंसी के रूप में 1 महीने का मासिक राशन देती है इमरजेंसी में, ताकि वो परिवार ठीक से अपने दिनचर्या चला सके। क्योंकि इस दौरान गेस्ट बहुत आते हैं, खर्च घर का बढ़ जाता है, काम पे कोई नहीं जा पाता, तो इस तरीके से काम होते हैं। और इमरजेंसी एक्सीडेंटल केसेस का अगर उठाने की बात कहूँ तो एम्बुलेंस अगर 1 घंटे में पहुँचती है तो अपनी टीम 15 मिनट में उसको पेशेंट को उठा करके हॉस्पिटलाइज करती है नियर बाई हॉस्पिटल में। आम जन के लिए आप क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ मान लो, जैसे आपकी इस संस्था की तरफ से क्या क्या लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, इमरजेंसी आमजन को भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ अभी हमने ब्रह्म सरोवर पे शुरुआत की है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से, तो यहाँ ये रैन बसेरा हमने सरकार से ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया है निःशुल्क। और यहाँ अगर मान लीजिए रात को 40-50 यात्री आ गए तो उसके लिए 11-12 बजे के आसपास तो मेरे ख्याल से धर्मशालाओं के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और होटल वगैरह में भी उनके जाने की एक सक्षम नहीं होते वो लोग। तो ऐसे में ये टीम यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि लगभग 100 से भी ज़्यादा गद्दे हमने रखे हुए हैं, ताकि यहाँ हम 100 से 150 लोगों को अच्छे से सुला सकें। उनको चद्दर की सेवा, गद्दे की सेवा, पंखे कूलर आप देख रहे हैं बाहर हमने लगा रखे हैं। तो इस तरीके की भी मदद हो सकती है आम आदमी के लिए। बाकी समय समय पर जैसे हम ब्लड कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप हमारे 10 के लगभग ब्लड कैंप हो गए और जिसमें हमने लगभग 150 के लगभग हमने 150 से 200 के लगभग हमने ब्लड यूनिट्स इकट्ठे किए हैं। और इमरजेंसी डोनेशंस की बात करूं तो मैं लगभग 5 से 10 हर रोज़, कहीं प्लेटलेट्स तो कहीं ब्लड, कहीं इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती हैं। जी, इसके गद्दों के अलावा आप किसी मरीज की मान लो हेल्प होती है, कहीं एक्सीडेंट होता है या किसी को हॉस्पिटल में ज़रूरत है, तो वहाँ आप कैसे उनकी मदद करते हैं? देखिए, जैसे ही पेशेंट के साथ कोई हादसा होता है तो वो सबसे पहले हॉस्पिटलाइज होता है, तो हॉस्पिटल में उसको कदम रखते ही व्हील चेयर की नीड रहती है, स्ट्रेचर की नीड रहती है और कपड़ों की नीड रहती है। कपड़े उसके फटे होते हैं एक्सीडेंट केसेस में। बर्तनों की नीड रहती है, रात को सोने के लिए गद्दे कंबल की नीड रहती है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रात में कोई 2 बजे किसी का डाइपर बदलना है तो वो डाइपर कहाँ से मिलेगा, दुकानें क्लोज़ होती हैं। तो वहाँ से हमारे पास जैसे डोनेशन में सारा सामान आता है तो हम उनमें से निकाल करके निःशुल्क वो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। और कई बार कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके पास खाना खाने तक के, किराए तक के भी पैसे भी नहीं होते, तो उनकी खाने की व्यवस्था, और डॉक्टर जिनको अलाउ करते हैं कि इनको अंडा खाना है, पेशेंट है, कोई फ्रूट देना है या कोई दूध की सुविधा देनी है, तो इस मामले में भी ये टीम बढ़ चढ़ कर के काम कर रही है और हर तरीके से हम मदद पहुंचाने का काम इसमें करते हैं। जैसे मैंने सुना था कि आप कुछ चीज़ें रेंट पे भी देते हैं,
तो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे वो मान लो किसी ने चीज़ वापस देनी है तो आप उसकी सिक्योरिटी में क्या लेते हैं, क्या वापस देते हैं? जी। रेंट की, जैसे आपने तो चलो रेंट की बात कर दी, मैं इसका एक बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रकार से सर्विस है। अगर मान लीजिए हम गद्दे यहाँ पे रखते हैं तो इसका वॉशिंग का चार्ज भी होता है, ये कट फट भी जाते हैं, ये गुम भी हो जाते हैं, ये कोई यात्री अगर ले गया उससे थोड़ा बहुत जल भी जाता है, कहीं पानी गिर गया, कहीं टॉयलेट बाथरूम गिर गया, मतलब ये चीज़ें मेंटेन रखने के लिए और एक लंबे समय तक, ताकि संस्था का भी इतना ज़्यादा नुकसान ना हो कि हम सारा कंसंट्रेशन बाहर से उठा करके इनके नुकसान में ही करने लग जाएं। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत एक हेल्प की ज़रूरत रहती है। वो हमने मिनिमम चार्जेस 10 रुपये गद्दा लगाया हुआ है और वो यहाँ वाले यात्रियों के लिए नहीं होता। वो जैसे कोई मेरे जैसे सक्षम व्यक्ति अगर ले करके जाता है तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई ये आपकी डोनेशन है और उस डोनेशन की आपको पर्ची मिलती है। भाई जैसे 10 गद्दे आपने लिए हैं तो 100 रुपये की उसकी डोनेशन की आपको पर्ची मिलेगी और वो एक प्रकार की आपकी डोनेशन है। भाई हाँ, मैंने इस टीम से मदद ली है और मैं गर्व के साथ इस टीम की मदद करने के लिए खड़ा हूँ। और ये तो आपने इसकी बात की है। हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिनकी सर्विस की भी अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये साल में एक बार सर्विस होती है। ये आपके पास में ऑक्सीजन मशीन रखी है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं जैसे हमारे पास, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, फ्रिज है, कूलर हैं, मतलब रिपेयरेबल सारी चीज़ें होती हैं जो साल 2 साल में अपना रिपेयर मांगती हैं। और जो बच्चे यहाँ पर ड्यूटियाँ करते हैं, कोई दिन में ड्यूटी करता है, कोई रात में ड्यूटी करता है, तो उनकी मंथली यानी कि उनकी जो सर्विस चार्ज हम लोग देते हैं, क्योंकि ये निडी परिवारों से हैं और ये हाँ दिल से सेवा करते हैं। ये मतलब एक नौकर की हैसियत से नहीं, एक मालिक की हैसियत से यहाँ पर काम करते हैं। कभी भी इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए संस्था जिम्मेदार होती है या मैं खुद जिम्मेदार होता हूँ। जी।